हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे बहुत अच्छे से। और आपके एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं, तो आशा है आपके वो एग्जाम्स भी अच्छे जा रहे होंगे। जिनके एग्जाम हो गए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, उनके जो रिजल्ट आएंगे उसके लिए। और जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक कि उनके पेपर भी, एग्जाम भी अच्छा जाए, पेपर भी अच्छा जाए और उनका रिजल्ट भी आ जाए अच्छा, है ना। उनका जो लास्ट कट ऑफ वाली पीडीएफ वाली आती है ना, जिसमें लास्ट कट ऑफ लगती है, उसमें नाम आते हैं, उनमें उसका नाम आ जाए, ठीक है। क्योंकि यही हमारा गोल है कि उस लास्ट कट ऑफ लिस्ट में कहीं भी अपना नाम दिख जाए। यही गोल है ना हमारा। ये जो गोल है ये पूरा हो सके। और अगर कहीं भी आपका नाम नहीं आता है ना, तो भी आप निराश नहीं होइएगा। क्योंकि जो ये 2023 है ना, ये जो साल शुरू हुआ है 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल हो सकता है आप लोगों के लिए। यही वो साल हो सकता है जो आपको जॉब दिलाए। क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं और ये जो साल है, आप इसमें पूरी मेहनत करिए। इसमें बहुत सारी जॉब आने वाली है इस साल में, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, ठीक है। और एसएससी की बहुत सारी जॉब आने वाली है, बहुत सारी पोस्ट आने वाली है। दिल्ली पुलिस की तो मतलब न्यूज भी आ गई है कि दिल्ली पुलिस की जो है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वो आने वाली है, पोस्ट आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, इन सब की जो है बम्पर भर्ती आने वाली है। तो ध्यान रखिए, ये जो साल है आपको नौकरी दिला सकता है, जॉब दिला सकता है। तो कोशिश करिए कि पूरी मेहनत कर दी जाए इस साल में। ये एक साल दे दीजिए आप, ठीक है। और जैसे ही इस एक साल के बाद आप निकलेंगे ना, मतलब जब 2024 शुरू होगी, जब तक सरकार चेंज होने से पहले आपके पास जॉब होगी। समझ रहे हो आप। सरकार चेंज हो या कंटिन्यू हो, वो जो भी होगा 2024 में, लेकिन जॉब आपके पास होगी, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर दो इस एक साल में कि इस एक साल में आपको जॉब मिल जाए। 2023 में जॉब मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो आशा है आप सब मेहनत करोगे इस बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी साल है, ठीक है। क्योंकि वरना पता नहीं इसके बाद कब ऐसी भर्तियां आए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, मेहनत करिए कि इस साल आपको जॉब मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो आज की वीडियो है हमारी, हम सुबह 8 बजे मिलते हैं। किस लिए हम सुबह मिलते हैं 8 बजे? क्योंकि हमको मॉर्निंग के करंट अपडेट्स पढ़ने होते हैं, ठीक है। मॉर्निंग के करंट अपडेट्स, ठीक है। तो आज क्या डेट है? आज है 17 जनवरी 2023। तो ये करंट अपडेट्स है, हमने इनको दो पार्टों में बांटा हुआ है। मतलब हम इनको दो वीडियोस में लेके आते हैं। एक मॉर्निंग करंट अपडेट जो सुबह 8 बजे आते हैं, एक इवनिंग करंट अपडेट्स जो शाम को 8 बजे आते हैं, ठीक है। हमने इनको दो पार्टों में इसलिए बांटा है क्योंकि जो सुबह के मॉर्निंग अपडेट्स हैं, उनको सुबह 8 बजे से पहले पहले जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको बता दिए जाएं। और शाम को 8 बजे से पहले पहले जो भी अपडेट होंगे वो सब आपको बता दिए जाएं। क्योंकि 24 घंटे के लिए क्यों इंतजार करना है, जल्दी से जल्दी जानिए और जल्दी से जल्दी पढ़िए इनको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 जनवरी 2023 के मॉर्निंग करंट अपडेट्स की बात करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो पहली अपडेट क्या है? विराट कोहली बिकम्स 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन ओडीआई क्रिकेट, ठीक है। तो ओडीआई जो क्रिकेट होता है ना, ओडीआई क्रिकेट मतलब वनडे क्रिकेट जो होता है, वनडे मतलब जो 50-50 ओवर वाला मैच होता है ना, उस वाले मैच में विराट कोहली जो है दुनिया के 5वें ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए, ठीक है, 5वें। ओके। इन्होंने क्या है, इन्होंने महिला जयवर्धने, जो श्रीलंका के महिला जयवर्धने है ना, उनको पीछे छोड़ दिया। जब अभी श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 100 बनाई थी, तो इन्होंने उसके बाद महिला जयवर्धने जो श्रीलंका की स्टार बल्लेबाज थे, स्टार क्रिकेटर है ना, उनको पीछे छोड़ दिया है ना। और वो अब 6th पे आ गए और ये अब 5th पे चले गए। कहाँ गए? 5th पे आ गए, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने टोटल 12,652 12,652 रन बनाए अभी तक वनडे में आपने। जो ओडीआई जितने भी मैच आज तक खेले हैं, मैच कितने खेले हैं आज तक? 268 मैच खेले हैं आज तक, ठीक है। 268 में 12,652 रन बनाए, ठीक है। जिनमें इनकी 4600 है, ठीक है। ये लास्ट वाली जो 100 थी कौन सी थी? 46 ओडीआई की 100 थी, ठीक है। और आपकी 65 50s है, ठीक है। 46 जो है आपकी सेंचुरी है और हाफ सेंचुरी जो है कितनी है? 65। तो ये विराट कोहली का पूरा ओडीआई का रिकॉर्ड है, ठीक है। क्या रिकॉर्ड है? ये 5th नंबर के बल्लेबाज बन गए। इन्होंने अब तक 12,652 मतलब 12,652 रन बनाए हैं। 268 इनिंग अभी तक खेली है ओडीआई की, जिसमें 4600 है और 65 50s है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे इनसे ऊपर कौन कौन है। चलिए पहले नंबर से बात करते हैं। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है आपके सचिन तेंदुलकर जी। सब जानते हैं सचिन तेंदुलकर जी को। तो पहले नंबर पे कौन है? सचिन तेंदुलकर जी है। इनके कितने रन है सचिन तेंदुलकर जी के? सचिन तेंदुलकर हैं, उनके रन है 18,426। 18,426 रन है। ये किसके हैं? सचिन तेंदुलकर के हैं, ठीक है। जो पहले नंबर पे है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है आपके कुमार संगकारा।
ये भी श्रीलंका के बैट्समैन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन है, कुमार संगकारा, ये भी श्रीलंका के बैट्समैन है, आप जानते हैं विकेट कीपर बैट्समैन थे श्रीलंका के, है ना। उसके बाद इनके कितने रन है कुमार संगकारा के, इनके हैं 14,000, इनके रन है 14,234, 14,234 रन है इनके, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे कौन है, हाँ तीसरे नंबर पे है आपके रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग को आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग, वो है। थर्ड नंबर पे रिकी पॉन्टिंग है। इनके कितने रन थे, रिकी पॉन्टिंग के रन थे 13,704। और फिर चौथे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे है सनथ जयसूर्या, ये भी श्रीलंका के बैट्समैन थे, मतलब ऑलराउंडर थे, बॉलिंग भी करते थे, बैट्समैन भी थे, ठीक है। जो ये आपके सनथ जयसूर्या, इनके कितने हैं 13,430 रन, इनके 13,430 रन। तो अगर हम पूरी लिस्ट देखें तो पहले नंबर पे एक इंडियन है, कौन, सचिन तेंदुलकर। दूसरे नंबर पे फिर आपके श्रीलंका से हैं कौन, कुमार संगकारा। तीसरे नंबर पे फिर ऑस्ट्रेलिया से हैं रिकी पॉन्टिंग। चौथे नंबर पे फिर आपके श्रीलंका से कौन, सनथ जयसूर्या। फिर पांचवें नंबर पे कौन है, विराट कोहली, ठीक है। तो अगर हम देखें पूरी टॉप 5 की लिस्ट को ओडीआई में, तो ओडीआई में किसने ज्यादा रन बनाया, ओडीआई मतलब 50-50 वाला, वनडे वाला, उसमें अभी जो पूरा एशिया है ना हमारा, उसी की डोमिनेंस है पूरी इसमें, ठीक है। एशिया जो है, एशिया जो कॉन्टिनेंट है हमारा वाला, जो साउथ ईस्ट एशिया, बल्कि साउथ एशिया बोल दीजिए, जो साउथ एशिया वाली जगह है, रीजन है, उसी की डोमिनेंस है। क्योंकि देखो टॉप पे जो है वो आपके इंडिया से हैं, तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में आता है। फिर सेकंड पे कौन है, कुमार संगकारा, ये कहाँ से है, ये भी ये श्रीलंका से है, ये भी आपका साउथ एशिया में आता है। फिर थर्ड जो है वो रिकी पॉन्टिंग है, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ये अलग हो गए, ठीक है। फिर फोर्थ आपके सनथ जयसूर्या, ये कहाँ से आते हैं, श्रीलंका से, ये भी साउथ एशिया में आ गया, है ना। और फिफ्थ पे विराट कोहली, ये भी साउथ एशिया से आ गया। जब विराट कोहली इसमें नहीं थे, जब इसमें एक इंडियन थे और श्रीलंका के 3 प्लेयर थे टॉप 5 में, ठीक है। और अब जो है 2 इंडियन हो गए, 2 श्रीलंका के हो गए, ठीक है ना। और आपके रिकी पॉन्टिंग, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी बात क्या है, बड़ी बात जानने की ये है कि विराट कोहली के पास तो अभी बहुत मौका है ना। अभी कुछ भी नहीं तो ये 4-5 साल तो खेलेंगे, है ना। ये सब जो है बाकी जितने भी टॉप 4 थे, ये सब रिटायर्ड हो चुके हैं, है ना। और इनके पास, विराट कोहली के पास तो अभी बहुत मौका है, क्योंकि अभी तो कम से कम 4-5 साल अभी और खेलेंगे, ठीक है ना। और अभी इतनी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, 200 मार के, पिछले 4 मैचों में 300 मार चुके हैं, तो अभी जल्दी 100 भी मार लेंगे। जो आपका सचिन तेंदुलकर का जो तीनों फॉर्मेट को मिला लें, T20 और आपका टेस्ट और ओडीआई को मिला के, जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है 100 बनाने का, है ना। 100 जिसने बनाई है कौन है, सचिन तेंदुलकर जी हैं, तीनों फॉर्मेट में मिला के, ठीक है। तो विराट कोहली के पास, विराट कोहली जो है 74 बना चुके हैं, जो लास्ट मैच में बनाई थी श्रीलंका के साथ, है ना, श्रीलंका के खिलाफ जो बनाई थी 74 थी। तो अभी तो बहुत अच्छा मौका है विराट कोहली के पास, अगले 4-5 साल में अच्छे से, मतलब अच्छा फॉर्म में, अच्छी में चली रहे, तो बना सकते हैं ये सचिन तेंदुलकर का जो है रिकॉर्ड है, इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पूछ सकते हैं, हाँ बस यही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये विराट कोहली के बारे में, ये स्पोर्ट्स की तरफ से आपकी एक न्यूज हो गई है, ठीक है। क्या न्यूज है, विराट कोहली जो है 5वें बल्लेबाज ऐसे बन गए पूरी दुनिया में इसने ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाए, ठीक है। कितने हैं इनके रन, 12,652। तो अगर आप ये देखेंगे ना, जो 4th नंबर पे है सनथ जयसूर्या 13,430, और ये देखिए, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो जल्दी ही जो है सनथ जयसूर्या को क्रॉस कर सकते हैं ये, ठीक है ना, अगर अच्छा ऐसे खेलते रहे तो। अभी तो बहुत कई साल है इनके पास, 4-5 साल, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इंडियाज वुमेन्स आईपीएल बीट्स पाकिस्तान मेंस पीएसएल इन मीडिया राइट्स मनी। तो जो इंडिया की वुमेन्स का आईपीएल शुरू होने वाला है इस साल ना, इंडिया की वुमेन का आईपीएल भी होगा। मैन आईपीएल होता है वो तो हम सबने देखा है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, जो मेंस वाला आईपीएल होता है, इसमें लोग खेलते हैं, पुरुष खेलते हैं। इस बार क्या है, महिलाओं का आईपीएल भी शुरू होने वाला है ना, इंडिया में। तो इसमें क्या किया है, इसके मीडिया राइट्स बिके थे। मीडिया राइट्स मतलब क्या हो गया, ऐसे मतलब ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो रिकॉर्ड करके दिखाए मैच को, है ना। और उस मैच को रिकॉर्ड करने के लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं, बीसीसीआई जो है, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड है उसको, ठीक है ना। तो वो मीडिया राइट्स होते हैं कि वो रिकॉर्ड करके, जहां जो भी उसका चैनल है, जो भी उसका प्लेटफॉर्म है, वो उस पर दिखा सकता है उसको, ठीक है ना। तो जो मीडिया राइट्स बिके हैं इस बार इसके आपके वुमेन आईपीएल के, वो जो पीएसएल है ना, पाकिस्तान का पाकिस्तान प्रीमियर लीग, है ना, पाकिस्तान सुपर लीग, प्रीमियर लीग नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग जो है
है ना, जो इनकी मेंस होती है, जब जब इंडिया इंडिया से इनको निकाल दिया था कि अब हम आपको आईपीएल में नहीं बुलाएंगे, तो इन्होंने अपने यहाँ पे शुरू कर दी थी। इसको भी पीछे छोड़ दिया जब वुमेन आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। और जो मेन आईपीएल है वो तो बहुत ही आगे है इससे, ठीक है, समझ रहे हो आप, वो तो बहुत ही आगे, वो तो बिल्कुल इनकी रीच में भी नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं ना, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जो हमारा मेंस आईपीएल है, दूसरे नंबर पे आता है मीडिया राइट्स के मामले में, जो मीडिया राइट्स के पैसों के मामले में, ठीक है। पहले नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया की एक लीग है, फुटबॉल लीग, वो आती है। दूसरे नंबर पे ये आता है हमारा एनएफएल है, ऑस्ट्रेलिया की एक लीग, नेशनल फुटबॉल लीग, वो आती है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है हमारा मेंस आईपीएल, तीसरे पे आती है ना। तीसरे पे फिर आगे इंग्लिश प्रीमियर लीग आती है एक, वो फुटबॉल की लीग होती है, और वहां पे आपके इंग्लैंड में, ठीक है। तो अगले कई सालों में, अगले 4-5 सालों में जो मेंस आईपीएल है वो उसको भी पीछे छोड़ सकता है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया, जो आपका यूएसए का एनएफएल है ना, नेशनल फुटबॉल लीग जो है, ठीक है। चलिए अब इनके इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें आईपीएल की, तो जो मेंस आईपीएल है, पहले मेंस आईपीएल की बात करेंगे, फिर वुमेन्स आईपीएल की बात करेंगे, और यहाँ पे तो पीएसएल की बात करेंगे, ठीक है। पीएसएल क्या है? पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है। तो जो मेंस आईपीएल है, इसके मीडिया राइट मतलब कितने का होता है ना, एक मतलब एक मैच को रिकॉर्ड करने के लिए और दिखाने के लिए टीवी पे जिसने भी वो खरीदा है, उसको एक मैच दिखाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? उसको देने पड़ते हैं 107.5 करोड़। एक मैच दिखाने के 107.5 करोड़ देने पड़ते हैं, ठीक है। जिसने भी ये खरीदा, मैं भी आपको बताऊंगा किसने खरीदे हैं, दोनों एक ही कंपनी ने खरीदे हैं, वुमेन आईपीएल के भी, मैन आईपीएल के। तो 107.5 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं एक मैच दिखाने के, ठीक है। वुमेन की बात करें तो वुमेन वाले को, जो वुमेन वाले हैं, उसमें आपको 7.05 करोड़ देने पड़ेंगे एक मैच दिखाने के लिए, 7.05 करोड़, है ना। देखिए कितना फर्क है दोनों में, वुमेन और मेंस में। देखिए इसमें ये वाला भी फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि वुमेन है तो इस वजह से उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं, या कम पैसे उनको मैच दिखाने के लिए हो रहा है। ये इसलिए है क्योंकि मेन आईपीएल शुरू हुआ 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, 10-11 साल हो चुके हैं, और वुमेन आईपीएल इस बार पहली बार होगा। जब स्टार्ट होगा तो जब धीरे धीरे बढ़ेगी लीग, तो पैसे भी इसके बढ़ते चले जाएंगे। मैन आईपीएल को इतना टाइम हो गया, स्टार्टिंग में तो मैन आईपीएल के भी इतने ही थे, ठीक है, बल्कि इससे भी कम थे, है ना। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इसके भी, इसलिए इतने सारे बढ़े हैं क्योंकि इसको 10 साल हो गए, 10-11 साल हो गए। अभी इनका पहला है, अभी पहली बार होगा वुमेन आईपीएल, तो इसी वजह से इनके इतने अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर पीएसएल के पर मैच की मीडिया राइट्स की बात करें, मतलब एक मैच दिखाने के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं? 2.44 करोड़। तो देख रहे हैं आप कितना फर्क है। इससे मेंस आईपीएल से तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए आप वो लगाना, वुमेन आईपीएल से भी लगा रहे हो तो भी देखिए कितना फर्क है, तो भी 5 करोड़ से ऊपर का फर्क है, ठीक है। तो जो वुमेन आईपीएल है वो पाकिस्तान की जो पीएसएल है उसको पीछे छोड़ चुका है। अब हम पाकिस्तान की पीएसएल से क्यों कंपेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये भी तो बात है, क्यों कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की पीएसएल से, क्या जरूरत है हमको कंपेयर करने की? क्योंकि जो अभी पीसीबी है, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसके जो चेयरमैन थे रमीज राजा, ठीक है, वो जब इंडिया ने बोला कि हम वुमेन आईपीएल शुरू करने वाले हैं, तो इंडिया से कंपटीशन करने के लिए उन्होंने क्या बोला, हम वुमेन पीएसएल शुरू करने वाले हैं, ठीक है, वुमेन पीएसएल, ठीक है, ये उन्होंने बोला, है ना। लेकिन अब क्या है, वो निकल गए वहां से, वो हट गए वहां से, अब वो चेयरमैन रहे नहीं है। तो जो नई वो आई है ना, जो नए चेयरमैन बने हैं, उनकी टीम ने बोल दिया है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम वुमेन आईपीएल नहीं करा, वुमेन जो पीएसएल है वो नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो इंडिया से कंपटीशन कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे वो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। और देखिए ये जो वुमेन आईपीएल शुरू होने वाला है, ये जो है वुमेन क्रिकेट है इंडिया में या कहीं भी पूरी दुनिया में, उसको बहुत बड़ी बूस्ट देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। वुमेन क्रिकेट जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। क्यों? और हम यहाँ पे वुमेन क्रिकेट को आगे बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी अभी एक केस हुआ, क्या केस हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है, उसका एक मैच होना था अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की टीम जो है वहां, उसका एक मैच होना था उसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ 50-50 ओवर का, ठीक है। और ये 50-50 ओवर की बात क्यों हो रही है इस टाइम पे? मैंने पहले न्यूज बताई, वहां भी 50-50 की बात कर रहा हूँ, ये भी 50-50 की बात कर रहा हूँ। 50-50 मैच ही हो रहे हैं। अगर आप मैच देखते होगे तो आप देख रहे होगे 50-50 वाले ओवर वाले मैच ही ज्यादा हो रहे हैं। पहले T20 ज्यादा होते थे, अब 50-50 वाले बहुत हो रहे हैं इस साल में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2023 ये वाला जो साल है, इसमें 50 ओवर वाला जो है वर्ल्ड कप होगा। 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप होता है ना, वो वर्ल्ड कप होना है 2023 में। कहाँ होगा? इंडिया में होगा, ठीक है। तो चलिए मैं वो वाली बात कर रहा था, वो वाली न्यूज आपको बता रहा था। तो जो अफगानिस्तान है, उसका 50 ओवर का एक मैच होना था ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया खेलने के लिए। क्यों मना कर दिया? इसलिए मना कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में इस टाइम पे तालिबान की गवर्नमेंट बनी हुई है।
तालिबान ने क्या किया है, जो वुमेन्स होती हैं उनको स्कूल जाने से, उनको क्रिकेट खेलने से, उनकी जो टीम बन रही होगी क्रिकेट वुमेन्स की, उन सबको मना कर दिया है कि ना कोई स्कूल जाएगी वुमेन, ना कोई बाहर जा सकती है वुमेन्स, कोई है ना महिला, ना क्रिकेट वगैरह खेल सकती है। इस चीज के खिलाफ जो आपकी ऑस्ट्रेलिया बोर्ड है उसने कदम उठाया है कि अब हम जो है इनकी मेंस टीम के साथ भी नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे जो मेंस टीम है, ठीक है। इस वजह से हम मेंस के साथ भी नहीं खेलेंगे। अगर आप वुमेन्स को नहीं खेलने दोगे तो हम मेंस के साथ भी नहीं खेलेंगे। फिर तो अफगानिस्तान में है नहीं वुमेन्स का कुछ, है ना, जो वुमेन्स है उनका अफगानिस्तान में कैंसिल हो गया। फिर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की वुमेन्स का बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पैसे नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। श्रीलंका खुद इतनी बुरी स्थिति से जूझ रहा है, श्रीलंका भी कैंसिल हो गया वुमेन्स का, है ना। मेंस का करा रहे हैं, यही बड़ी बात है, वुमेन्स का तो अपने आप ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस वाले पूरे रीजन को देखें, जो ये पूरा रीजन है, जो साउथ एशिया वाला रीजन है ना, यहाँ पे जो सबसे बड़ी टीम, जो एक देश पूरी वुमेन क्रिकेट को जो वो कर रहा है ना, पूरा उसको फोकस कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा देश है वो है इंडिया। इंडिया ऐसा देश है जो वुमेन क्रिकेट को आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो समझ रहे आप? तो आप भी जो है जो वुमेन क्रिकेट के मैच होते हैं उनको देखा करिए, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होते हैं, मैं भी देखता हूँ कई बार, बहुत मजा आता है इन मैचों को देखने में, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं इंडिया की वुमेन टीम में भी, आप देखेंगे शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ये हरमनप्रीत कौर वहां की कैप्टन है, ठीक है। शेफाली वर्मा है, ओपनर है, और आपकी स्मृति मंदना है, ठीक है, और रेणुका ठाकुर है, ये बॉलर हैं, ठीक है। ये सब देखिए, इनके प्लेयर को, इनको भी जानिए, जो वुमेन प्लेयर है, हमारी वुमेन क्रिकेट टीम के प्लेयर है, बहुत अच्छे क्रिकेट होते हैं इनके भी, ठीक है ना। मतलब जो मैच होता है बहुत इंटरेस्टिंग होता है। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीरीज हुई थी, ठीक है, और अभी अभी जो है वर्ल्ड कप भी चल रहा है अंडर 19 वाला, ठीक है। देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मैच होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? तो ये जो ऊपर दोनों है, ये आपके किससे न्यूज, ये आपकी क्रिकेट से न्यूज होगी, मतलब स्पोर्ट्स से न्यूज होगी, ठीक है। चलो एक बार इन दोनों को रिवाइज कर लेते हैं। इनमें क्या है? पहला क्या है, विराट कोहली है दुनिया के 5वें हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। कहां पे? ओडीआई, मतलब 50-50 वाला जो वनडे वाला क्रिकेट मैच होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया पहले नंबर पे कौन है। पहले नंबर पे आपके सचिन तेंदुलकर गए, है ना। दूसरे नंबर पे कुमार संगकारा, तीसरे नंबर पे पॉन्टिंग है, रिकी पॉन्टिंग, और चौथे नंबर पे सनत जयसूर्या है, और 5वें नंबर पे विराट कोहली बन गए। ये किसको पीछे छोड़ के आगे आए हैं? आगे मतलब 5वें नंबर पे आए हैं, ये है आपके महिला जयवर्धने, जो श्रीलंका से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये मैंने आपको सारा इनके बारे में बता दिया। दूसरी न्यूज क्या बताई मैंने? तो जो इंडिया का वुमेन आईपीएल शुरू होने वाला है, उसने पाकिस्तान का जो पीएसएल है ना, पाकिस्तान सुपर लीग, जो उसके मीडिया राइट्स के मामले में, उसके पैसे के मामले में उनको पीछे छोड़ दिया है। तो मैंने आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताया, मेन आईपीएल है, उसको एक मैच के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, जिसने भी खरीदे होंगे राइट्स, 107.5 करोड़ रुपए, ठीक है। जो वुमेन आईपीएल है इसमें कितने देने पड़ेंगे? 7.05 करोड़ रुपए। और जो आपका पीएसएल है, पाकिस्तान सुपर लीग, इसको कितने देने पड़ते हैं? 2.44 करोड़ रुपए, ठीक है ना। और हाँ, मैंने एक चीज और आपको नहीं बताई कि ये जो मीडिया राइट है खरीदे किसने, है ना। ये जो पैसे देगा बीसीसीआई को, ये कौन देगा, है ना। ये खरीदे हैं वाईकॉम 18 ने, ठीक है, वाईकॉम 18 ने। ये जो वाईकॉम 18 कंट्री है, ये जो कंपनी है ना वाईकॉम 18, इसने खरीदे हैं ये, है ना। तो वाईकॉम 18 कौन सी कंट्री है, जो कंपनी है वाईकॉम 18 जो है, ये रिलायंस के अंदर का आता है ना, रिलायंस के अंदर आता है, रिलायंस और जियो के अंदर, ठीक है। तो ये जो आईपीएल दिखाए जाएंगे इस बार, कि कहाँ पे दिखाए जाएंगे? जो आपका जियो सिनेमा वगैरह आपका आता है ना, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो वहीं दिखाया जा रहा था, तो जियो सिनेमा या फिर जियो टीवी वगैरह इन पे दिखाए जाएंगे, ठीक है। इस बार मीडिया में उसमें दिखाए जाएंगे ना, फोन वगैरह में जो एप्स में दिखाए जाते हैं, किस पे दिखाए जाएंगे? आपके ये जो मीडिया राइट्स हैं, ये वो वाले राइट्स हैं जो आपके एप्स वगैरह पे दिखाए जाते हैं। टीवी पे तो अलग दिखाए जाएंगे, तो एप्स वगैरह पे दिखाए जाते हैं, वो दिखाए वाईकॉम 18 ने खरीदे। वाईकॉम 18 किसके अंदर आता है? जियो और रिलायंस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो जो जियो टीवी हो गया या जियो सिनेमा हो गया, इन पे ये इस बार दिखाए जाएंगे मैच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। गूगल वार्न्स इंडिया अबाउट एंड्रॉइड फोन गेट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो जो गूगल है, गूगल को सभी जानते हो, तो गूगल सर्च इंजन है, उसमें बहुत सब कुछ सर्च करते हो आप। वहां उन्होंने क्या बोला है इंडिया से? उन्होंने इंडिया को चेतावनी दी है कि जो एंड्रॉइड फोन है ना इंडिया में, वो महंगे हो जाएंगे। एक्सपेंसिव का मतलब महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है ऐसा? चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ क्यों हुआ ऐसा। तो इंडिया में एक गवर्नमेंट बॉडी है, इंडिया में गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका काम क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का इसका काम है कि ये देखती है कि मार्केट में कोई भी ऐसी कंपनी तो नहीं है जो अपनी मोनोपोली जो है वो स्थापित कर रही है। मोनोपोली का मतलब जो एक ही आदमी का राज चलने लगे सब जगह में, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है, उसको मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। जो एक ही कंट्री है उसकी मोनोपोली तो नहीं चल रही है मार्केट में, तो उस मोनोपोली को
जो है कम करने के लिए, उस मोनोपोली को किसी की बने ना, इसलिए वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो काम करती है। वो सॉरी अभी आवाज हो गई थी, वो किसी ने बाहर से बेल बजाई थी, कोई आया होगा, ठीक है, तो माइंड मत करिएगा उसे। तो चलिए दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी होती है ना, वो उसका काम क्या है, वो जो भी ये चेक करती है कि किसी भी मार्केट में, मतलब इंडियन की, वो इंडिया की है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इंडियन मार्केट को चेक करेगी, तो वो चेक करती है कि इंडिया में ऐसी कोई कंपनी तो नहीं है जिसकी मोनोपोली बन रही है इंडिया में, ठीक है, कि कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जो बाकी सबको दबा के किसी न किसी तरीके से और अपने आप को ऊपर लेके आ रही है ना, बाकी किसी को दबा के अपने आप को ऊपर ला रही है। अगर नॉर्मली आ रही है दैट्स ओके, बट किसी और को दबा के नीचे से ऊपर आ रही है, वहां पे दिक्कत है, ठीक है। तो ये चीज वो देख रही है, मतलब देखती है वो, है ना। तो अब इसमें एक और चीज होती है, एक तो ये देखना कि मोनोपोली तो नहीं आ रही किसी उसकी, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज होती है कि जो अपनी इंटरनल कंपनीज है, जो अपनी मतलब हमारे देश में बनी हुई कंपनीज है ना, उनको ज्यादा से ज्यादा ऊपर बढ़ने का मौका भी दिया जाए, ठीक है। कंपटीशन कमीशन का ये भी है कि अपन हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं उनको बढ़ने का मौका दिया जाए, ठीक है। हमारे यहाँ की कंपनी बढ़ेंगी जब तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर दूसरी किसी देश की कंपनी को हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, तो वो आगे बढ़ेंगे ज्यादा, समझ रहे आप, तो वो ज्यादा आगे बढ़ेंगी। इसलिए हमारी देश की कंपनीज आगे बढ़े, और दूसरा कोई कंपनी अपनी मोनोपोली ना बना ले, ये उसका काम है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन लगाया है, ठीक है। फाइन मतलब उसको जुर्माना लगाया है पैसों का, है ना। अब जुर्माना क्यों लगाया है गूगल के ऊपर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि जो जो आपके एंड्रॉइड वाले फोन होते हैं ना, एंड्रॉइड जो है वो गूगल के द्वारा ही खरीदी हुई है कंपनी, तो जो एंड्रॉइड वाले फोन होते हैं, एंड्रॉइड वाले फोन ही होंगे, सबके पास एंड्रॉइड वाले होते हैं, मेरे पास भी एंड्रॉइड वो तो है नहीं हमारे पास आईफोन एप्पल के, ठीक है। तो जिसके पास भी एंड्रॉइड का फोन है, कभी आप जब नया फोन खरीदते होगे तो आप खोलते हो उसको, जब ओपन किया आपने पहली बार, तो उसमें बहुत सारी ऐप पहले से इंस्टॉल होती हैं, ठीक है, पहले से आती है ना उसमें इंस्टॉल। तो उसमें क्या है, गूगल ने क्या करना शुरू कर दिया है, जो एंड्रॉइड के नए फोन आ रहे हैं ना, उनमें जो गूगल की बहुत सारी ऐप है ना, वो इंस्टॉल करके दे देता है। गूगल की अब ऐप हर फील्ड में गूगल ने अपनी ऐप बना दी है, ठीक है। गूगल के फोन जो पेमेंट सिस्टम होता है, इसमें गूगल पे है, और फोटोज के लिए गूगल फोटोज बना दी है, मैसेज के लिए भी बना दी है, सर्च इंजन तो है ही पहले से, ठीक है, और वॉइस रिकॉर्डिंग, इन सब के लिए गूगल ने अपनी एक ऐप बना दी है, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, अपनी ऐप को इसके अंदर इंस्टॉल कर देता है, गूगल फिट है ना, ये सब करके गूगल जो है इनके अंदर पहले से जो नए फोन लॉन्च कर रहा है एंड्रॉइड के, उनमें पहले से इनको इंस्टॉल कर देता है ऐप्स को, ठीक है। अब जब किसी के फोन में पहले से ऐप इंस्टॉल है, तो किसी और की ऐप बेकार में डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए, क्योंकि अपने फोन में गूगल ने जिसमें एंड्रॉइड फोन है उसमें पहले से इंस्टॉल कर दी, तो किसी और को फिर मौका नहीं मिला, किसी और कंपनी को कंपटीशन में आने का मौका नहीं मिला, किसी और ऐप को कंपटीशन में आने का मौका नहीं मिला। तो इस चीज की वजह से गूगल के ऊपर फाइन लगाया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। किस वजह से? ये जो एंड्रॉइड फोन है उनमें अपनी जो ऐप है उसको प्री इंस्टॉल करके दे रहा है, पहले से इंस्टॉल करके दे रहा है, ठीक है। अब इसमें गूगल ने इंडिया को फिर क्यों वार्न किया है? तो गूगल ने इंडिया को वार्न किया है, गूगल ने कहा, जब गूगल के ऊपर फाइन लगा तो गूगल ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि हम ये ऐप इसलिए इंस्टॉल करके देते हैं क्योंकि मान लीजिए किसी ने फोन खरीदा और उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, अगर हमारी ऐप उसमें पहले से इंस्टॉल है तो उसके द्वारा कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको किसी ऐप की जरूरत है ना, और हमने वो इंस्टॉल नहीं कर रही है, हमने वो इंस्टॉल नहीं करी, तो फिर वो गूगल का जो प्ले स्टोर है उस पर जाएगा डाउनलोड करने के लिए ऐप, है ना, एंड्रॉइड में वहीं से ऐप डाउनलोड करते हैं ना। और मान लो उसने कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर ली या फिर जो अच्छी ऐप नहीं है, या जो उसको फायदा उठा ले किसी तरीके से या उसको नुकसान करे, ठीक है, तो इस सब से वो आदमी बच सके, इस वजह से हम जो है अपनी ऐप को प्री इंस्टॉल करके देते हैं, ये गूगल का कहना है, ठीक है ना। पर अब इसमें दिक्कत क्या है, प्री इंस्टॉल करके देता है तो दिक्कत क्या है कि मान लीजिए अभी तो गूगल फ्री में इंस्टॉल करके दे रहा है, अब कल को खाली गूगल ही बच जाए, ऐसी कंपनी जिसकी ऐप खरीदी जा रही है, तो कल को गूगल ये भी तो कह सकता है कि अगर हमारी ऐप आपको चलानी है तो 100 रुपए महीने के दो या 100 रुपए साल के भी दो, तो देने तो पड़ेंगे ना उसको पैसे। ऐसा ही करते हैं कंपनी धीरे धीरे, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में आपको फ्री दे के वो करेगी, है ना, आपको बिल्कुल उसके अपना वो बना देगी, गुलाम जिसको कहते हैं एक तरह से, उस ऐप का जो भी उसकी ऐप होगी, और उसके बाद फिर पैसे मांगेगी, और आपको अगर वो ऐप चलानी है तो पैसे देने पड़ेंगे, तो आपको उस ऐप की आदत पड़ गई होती है तो आप पैसे देते हो फिर, है ना, यही काम होता है, यही पैसे कमाने की टेक्निक होती है, ठीक है। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो उन पे फाइन लगाया जो गूगल पे, और गूगल का कहना यह है कि हम लोग इसलिए इंस्टॉल करके देते हैं ताकि लोग फंस ना जाए, उनको इधर उधर कहीं भागना ना पड़े, एक जगह को सब अच्छी अच्छी ऐप भी मिल जाए, क्योंकि गूगल की ऐप जो है वो गूगल के द्वारा बनाई है और ऑथेंटिक ऐप होती है गूगल की, तो ठीक है, इसमें तो कोई कमी वो वाली बात नहीं है। गूगल की ऐप जो होंगी वो गूगल की द्वारा बनाई गई होंगी, वो एकदम जेन्युइन ऐप्स होंगी, ठीक है। तो
इस वजह से गूगल कहता है कि हम इस वजह से अपनी ऐप देते हैं कि किसी को कहीं घूमना ना पड़े ऐप ढूंढने के लिए, किसी भी चीज के लिए उनको चाहिए और कहीं फंसे ना वो लोग, ठीक है। तो अब गूगल ने तो ये कह दिया, फिर जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मान रहा है तो गूगल जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, हमारे जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वहां पे गूगल ने केस डाल दिया। अब ये केस चलेगा पूरा, है ना, उसके बाद डिसाइड होगा क्या होगा। तो गूगल ने ऐसा क्यों कहा है, अब ये वाली बात जानने की कि एंड्रॉइड के फोन जो है महंगे हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया, एंड्रॉइड जो है गूगल जो है एंड्रॉइड को ऑपरेट करता है, तो जो एंड्रॉइड वाले फोन बनते हैं उनको गूगल ही चलाता है ना, गूगल ही बनवाता है उनको। तो क्या होगा, गूगल ने क्या कहा है कि अगर हम जैसे अब तक करते आ रहे हैं कि जो एंड्रॉइड के फोन है उसको पहले से इंस्टॉल करके दे देते हैं ऐप्स को, ऐसा करेंगे, है ना, तो जो नॉर्मल प्राइस पे फोन चल रहे हैं, जो नॉर्मल पैसे चल रहे हैं वो होगा, है ना। पर अगर हमको स्पेशल कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ रहा है ना, मतलब अलग से एंड्रॉइड डालना पड़ रहा है ना, उसके अंदर हम कोई अपनी ऐप नहीं डाल रहे, तो जो अलग से बनाना पड़ता है ना, उसको हमको इसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तो हमने जो है पहले से बना रखा है, उसमें हमको पता है क्या क्या ऐप इंस्टॉल करनी है, हम सीधे उसको डालते हैं उसमें और सब कुछ हो जाता है। पर अगर हमको अलग तरीके से करना है आपके देश के लिए, इंडिया के लिए, तो हमको फिर अलग से सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, एंड्रॉइड का पूरा सिस्टम अलग से बनाना पड़ेगा। तो जब हम वो अलग से बनाएंगे तो उसके पैसे लगेंगे अलग से बनाने के, तो वही पैसे जो है आपको कंज्यूमर पे आएंगे। कंज्यूमर मतलब जो खरीद रहे हैं, जो फायदा उठा रहे हैं उनका, है ना, तो फायदा तो उठाएंगे नहीं, नुकसान उठाएंगे, फिर तो वो जो फोन है वो महंगे हो जाएंगे। गूगल का कहना ये है, ठीक है। तो गूगल यही सब करके क्या बताना चाह रहा है इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि आप अगर हमसे ऐसे करवाओगे ना, कि आप अगर हमारी ऐप को हटाने की बात करोगे तो जो आपके फोन है हम उनको महंगे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके फोन महंगे हो जाएंगे तो फिर आपके लोगों पे उसका फर्क पड़ेगा। फिर दूसरी चीज क्या कही गूगल ने, कि आप जो है 10 साल पीछे चले जाओगे टेक्नोलॉजी के मामले में। 10 साल पीछे कैसे चले जाओगे, गूगल का कहना यह है कि जो हमारी एप्स होती है ना, वो जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी चल रही होती है उस समय की, टू द डेट जो टेक्नोलॉजी होती है, टू द डेट जो टेक्नोलॉजी होती है, टू द डेट वाली जो बिल्कुल चल रही होती है इस टाइम पे, जो बिल्कुल लेटेस्ट होती है, वो वाली हमारी एप्स वो वाली होती है। पर अगर मान लो कहीं दूर बाहर से किसी ने ऐप खरीदी, ठीक है, उसको वो अपडेट करेगा, है ना, पहले से अपडेट नहीं होगी या कुछ ना कुछ परेशानी होगी, है ना, ऐसे सब कुछ होगा, तो वो जो आपके लोग हैं वो 10 साल पीछे चले जाएंगे टेक्नोलॉजी में, ये कहना है गूगल का, ठीक है। तो गूगल ने क्या क्या कहा है, एक तो आपके एंड्रॉइड फोन महंगे हो जाएंगे, दूसरा आपकी टेक्नोलॉजी में आप 10 साल पीछे चले जाओ। क्यों कहा है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर प्राइस वो लगाया फाइन। इन्होंने फाइन क्यों लगाया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि गूगल जो है अपनी जो फोन्स आते थे एंड्रॉइड के उनमें प्री इंस्टॉल करके ऐप दे रहा था। आप जैसे नया फोन खरीदेंगे तो आपको गूगल फोटोज, गूगल प्ले, गूगल म्यूजिक, है ना, ये सब बहुत सारी चीज आपको मिल जाएंगी इसमें, अगर आप नया फोन खरीदते थे, ठीक है ना। और फिर आप यूज भी नहीं को करते हैं, अगर आपके पास अभी एंड्रॉइड फोन हो, आप खोल के देखिए उसमें ज्यादातर ऐप आपको गूगल की मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो पहले से इंस्टॉल होती है, तो हम यूज भी फिर उन्हीं को करते हैं, है ना, जीमेल हो गए, है ना, ये सब जो ऐप होती है फिर हम यूज भी उन्हीं को करते हैं। तो इस वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन लगाया था गूगल पे, ठीक है। गूगल का जो कहना है वो मैंने आपको बता दिया, और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो न्यूज है ये भी आगे भी आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो चला गया फैसला, तो जो उसका फैसला आएगा जब वो आएगा तो जब हम उसके ऊपर बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। रशिया ओपनली सेज ब्रिटेन लूटेड इंडिया टू बिकम रिच। तो रशिया ने क्या बोला है, सबके सामने पूरी मीडिया में बोला है ना, सब पूरी दुनिया को पता चल गई है न्यूज कि ब्रिटेन जो है, जो आपका यूके है, जो आपके अंग्रेज थे, उन्होंने इंडिया को लूटा था, है ना, लूटेड मतलब लूटना, ठीक है। ये जो शब्द है ना, जो हिंदी में लूटने वाला शब्द होता है, उसी को इंग्लिश में लूटना ही कर दिया। जो हिंदी में लूट होती है उसी को इंग्लिश में लूट करा हुआ है इन्होंने, है ना। तो मतलब ये शब्द भी उन्होंने हिंदी वाली लैंग्वेज से चुराए हैं, ठीक है। पैसा तो चुराया ही था, है ना, ये शब्द भी चुराए हैं, और बहुत सारी चीजें चुराई थी, ये शब्द भी चुराने लगे हैं, वो लैंग्वेज में शब्द भी चुरा लिए थे उन्होंने, ठीक है। तो जो है आपका लूटेड शब्द है, लूट जो शब्द है, ये हिंदी में भी इसको लूट का मतलब लूटना ही होता है ना, तो उसी तरह इस लूट का मतलब भी लूटना ही होता है, ठीक है। तो जो ब्रिटेन है आपका, उसने इंडिया को लूटा, इस वजह से वो अमीर बना है, ठीक है, उसके अपना कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। ये रशिया का कहना है, ठीक है, इसमें कुछ गलत भी नहीं कह रहा रशिया। क्यों कहा है ये मैं भी आपको बताऊंगा, है ना। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं कह रहा रशिया, लूटा तो है ही, है ना, वहां लूटा है, इसी वजह से जो है इतने सही सही शहर बन पाए, इस वजह से लोगों की स्थिति इतनी अच्छी है वहां के कि भले ही वहां के लोग कहते हैं कि हमने इंडिया को ये दिया, इंडिया ऐसी कंट्री थी वैसी कंट्री थी, हमने ये दिया वो दिया, लेकिन इंडिया बहुत अच्छी कंट्री थी, है ना। आपने अपना फायदा उठाया वहां के, ठीक है, आप समझ रहे हो, क्योंकि जो है आपने जो है अपनी कंट्री को फायदा उठाया, उससे भले कहने में आप कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रशिया ने ऐसा क्यों कहा है। रशिया ने ऐसा इसलिए कहा है, आपको पता है रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इनकी वॉर चल रही है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन की। अब इन दोनों की लड़ाई चल रही है, पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है
वो यूक्रेन के साथ है, यूक्रेन की मदद कर रहा है ना, कैसे भी करके यूक्रेन की मदद की जाए, यूक्रेन को बचाया जाए, रशिया को हराया जाए, इस चीज में लगा हुआ है पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो आपका जो यूके है, जो आपका ब्रिटेन है, ये भी वेस्टर्न वर्ल्ड में आता है। तो ब्रिटेन ने क्या कहा है कि हम जो है यूक्रेन को बैटल टैंक भेजने वाले हैं। वो टैंक नहीं होते लड़ाई में जो यूज होते हैं, बड़े बड़े टैंक है ना, वो वाले टैंक जो है हम जो है यूक्रेन को भेजने वाले हैं। इस चीज पे मंजूरी दे दी है ब्रिटेन ने, ठीक है। अब जो ये टैंक दिया है, तो टैंक से जो है बहुत फर्क पड़ता है लड़ाई में। जब यूक्रेन को टैंक मिल जाएंगे तो बहुत सारी परेशानी जो है रशिया को झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारे सोल्जर मारे जाएंगे, ये जमीन कब्जाई हुई है वो भी कुछ निकल जाएगी रशिया की। तो इस चीज में परेशान होके ये जो है रशिया ने कहा है, रशिया ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इंडिया बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया उनको बहुत प्यार आ रहा है इंडिया पे किसी भी वजह से, इस वजह से नहीं कहा कि इंडिया बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत प्यार आ रहा है, बस इस वजह से कहा है क्योंकि जो यूक्रेन की दुखती हुई रथ है ना, दुखती हुई होती है ना, नस जो होती है दुखती हुई, उसको दबाना चाह रहे हैं ना, जो नस दुखती है उसको दबाना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुमने गलत काम किए हैं हम इसको सबके सामने ला रहे हैं, वरना तो जो ये जो टैंक दे रहे हो इनको ये मत दो, है ना। इस वजह से रशिया ने कहा, मतलब अपना ही फायदा देख रही है। बट चलिए, किसी ने कहा तो सही, है ना, किसी लीडर ने बोला तो सही पूरी मीडिया के सामने, पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड के सामने कि इंडिया के साथ ऐसा हुआ था, वरना यूके तो कह देता है नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो ऐसा क्यों किया था, हमने तो ऐसा यूं किया था, ऐसे करके बोल देता है, ठीक है। तो किसी ने बोला तो सही। अब आप पूछ सकते हो कि इंडिया बोल सकता है ऐसा, है ना, कहीं भी यूएन वगैरह में या कहीं भी। तो देखिए इंडिया ऐसा नहीं बोलता है ना। क्यों नहीं बोलता है इंडिया ऐसा? क्योंकि देखो जो भी था पास्ट में हमारे जो वो था, हमारी आजादी से पहले जो भी ब्रिटेन ने हमारे साथ किया है ना, उस सबको भूल के, उस सबको पीछे छोड़ के, मतलब भूल के नहीं पर उस सबको पीछे छोड़ के, भूलना कभी अपने पास को नहीं चाहिए, जो अपनी हिस्ट्री होती है तो कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो भूलते तो हम नहीं है, सब बच्चों को अपने को पढ़ा रहे हैं ना, हमारे प्रधानमंत्री नई नई चीज जब भी कोई चीज नहीं लाते हैं तो उसमें हमारे पास्ट को जरूर इंक्लूड करते हैं, नए नए फैसले जो करते हैं हमारे पास्ट को, जो हमारा हिस्ट्री है उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो भूल तो हम रहे नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने हमारे जो देश है इंडिया, इन्होंने पुरानी बातों को थोड़ा सा पीछे छोड़ के, थोड़ा सा उसके पीछे रख के, है ना, और जो ब्रिटेन है यूके के साथ है अपने रिलेशन बहुत अच्छे कर लिए, ठीक है। अभी कुछ दिन अभी अगले एक साल, मतलब इस साल के अंदर अंदर यूक्रेन नहीं, जो ब्रिटेन है उसके साथ इंडिया एफटीए साइन करने वाला है। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। एफटीए के बारे में मैं आपको बताऊंगा एफटीए क्या होता है। चलिए हल्का सा हिंट देता हूं आपको। एफटीए क्या होता है कि जैसे दो कंट्री आपस में बिजनेस कर रही है, दो कंट्री है ये, और ये आपस में बिजनेस कर रही है, ठीक है। तो ये एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ बेचती है ना, तो उसके बाद क्या होता है, उस पर जो गवर्नमेंट होती है उस कंपनी की जिसको बेचा गया है, वो जो है टैक्स लगाती है ना। टैक्स गवर्नमेंट तो उसी से कमाएगी ना, टैक्स से, है ना। फिर जब उस पर टैक्स लगता है तो मान लीजिए जो है 10 रुपए का कोई सामान आ रहा था कहीं से, ये जैसे मार्कर था, है ना, ये 20 रुपए का कहीं से आ रहा था और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 10% टैक्स लगा दिया, तो अब ये 22 रुपए का हो गया, है ना। तो अब ये जो जनता होगी उसको 22 रुपए का बिकेगा, तो इसमें क्या है, उसको नुकसान होगा जो बेच रहा था, क्योंकि उसका प्रोडक्ट भले 20 रुपए का था लेकिन उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा के देना पड़ रहा है। जब महंगी चीज होगी तो लोग खरीदेंगे क्यों, है ना। तो जब हम एफटीए साइन कर लेते हैं ना, तो जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ये जो है या तो बिल्कुल बहुत कम हो जाता है ना, तो आपस में कंट्री डिस्कस कर लेती है कि ये सामान जो होगा उसमें हम टैक्स जो है बिल्कुल कम कर देंगे, है ना, अपनी कंट्री को फायदा पहुंचाने के लिए। जो भी होता है सब आपस में अपने नेगोशिएशंस करते हैं, जो भी दो कंट्री एफटीए को साइन कर रही होती है, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन साइन कर रही होती है, ठीक है। तो या तो टैक्स बिल्कुल कुछ चीजों पे खत्म कर देते हैं या फिर बहुत कम कर देते हैं, ठीक है ना, तो उससे जो महंगी होती है चीज वो होने से बच जाती है। तो ये एफटीए का फायदा है। तो इंडिया और यूके जो है वो एफटीए साइन करने वाले हैं, जल्दी इसी साल में साइन कर लेंगे। उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक स्कीम बताई थी यंग प्रोफेशनल वाली, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और आपका मोबिलिटी माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। तो इंडिया के जो है बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, किसके साथ, जो आपका ब्रिटेन है उसके साथ। दूसरा, फिर ब्रिटेन भी पहले से कुछ सुधर गया है, ठीक है। उस टाइम पे इतना ज्यादा रेसिज्म होता था, ब्रिटेन में इतना ज्यादा रेसिज्म होता था। अब जो है इनके जो प्रधानमंत्री है वो एक इंडियन मूल के है ना, एक ब्राउन मैन है। जो इंडियन होते हैं उनको ब्राउन मैन बोलते हैं, ठीक है ना। जो अफ्रीकन वो होते हैं उनको ब्लैक बोलते हैं, इनको व्हाइट मैन बोलते हैं। ये जो आपके अंग्रेज होते हैं, इंडियंस जो होते हैं, और ये जितने भी ऐसे लोग होते हैं पाकिस्तान वगैरह ये वाले जो रीजन, इनको ब्राउन मैन बोलते हैं, ठीक है। तो एक ब्राउन मैन जो है वहां के प्रधानमंत्री है। हालांकि जो वहां के प्रधानमंत्री हैं उनको भी रेसिज्म सहना पड़ रहा है। वो उनकी बहुत बार न्यूज आ चुकी है कि उनको बोला जा रहा है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए, ये तो गरीब लोग हैं, इनका देश गरीब है ना। और अभी मैंने आपको बताया था जब वो ये बोल रहे थे कि 18 साल के तक, एक न्यूज बताई थी ना मैंने आपको, जो ऋषि सुनाक जी हैं, ऋषि सुनाक है ब्रिटेन के टाइम में प्रधानमंत्री, वो बोल रहे हैं कि 18 साल तक जो है मैथ पढ़नी चाहिए बच्चों को। तो जो बहुत सारे सेलिब्रिटी है वो आके बोल रहे थे कि इंडिया में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा करके मैंने आपको बताया था। तो रेसिज्म इनके अब भी है ना, लेकिन पहले से फिर भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, ठीक है।
तो थोड़ा बहुत तो ब्रिटेन भी सुधर गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से इंडिया के भी रिलेशन ब्रिटेन से अच्छे हो गए हैं। इस वजह से इंडिया जो है ओपनली बोलता नहीं है, ठीक है ना। कभी की बात छोड़ दो, जैसे शशि थरूर जी है ना। शशि थरूर जी के बारे में आपको मैंने बताया था, वो पॉलिटिशियन है आपके, जो आपकी कांग्रेस पार्टी है वहां से, और इंडिया के जो है हाई कमीशन रह चुके हैं वो, ठीक है। आईएफएस इंडिया की तरफ से आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं, है ना। इंडिया के डिप्लोमेट रह चुके हैं, यूएन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, ठीक है। उनकी एक स्पीच है, अगर आप देखेंगे कहीं पे गूगल वगैरह पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको उनकी स्पीच मिल जाएगी। वहां पे वो बोलते हैं, पूरा बताते हैं, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे बोल देते हैं इंडिया, लेकिन ओपनली जो गवर्नमेंट है, क्योंकि इस टाइम पे वो गवर्नमेंट में है नहीं शशि थरूर जी, इसलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट ओपनली नहीं बोलती है, ठीक है। चलिए, और रशिया जो है वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो ये आपका ब्रिटेन है, ये टैंक भेज रहा है यूक्रेन को, ठीक है। तो इससे जो है रशिया को परेशानी है, क्योंकि रशिया को नुकसान होगा, वो टैंक भेज रहा है, तो है ना। रशिया को कोई भी कुछ भी वेपन भेज रहा है, एक गोली भी भेज रहा है, एक बुलेट भी भेज रहा है ना, उससे भी नुकसान है, क्योंकि मतलब एक बुलेट भी आ गई तो एक बुलेट एक्स्ट्रा जो है वो फायर करेगा यूक्रेन, ठीक है। तो जितनी बुलेट एक्स्ट्रा फायर करेगा उतना ही रशिया को नुकसान है, भले ही किसी को लगे ना, लेकिन उसको जो यूक्रेन के सोल्जर है उनको तो मारने के लिए मिल रही है, इसी बात का नुकसान है रशिया को। तो जब पूरा का पूरा टैंक भेज दिया जा रहा है यूक्रेन के लिए, तो रशिया को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए आज की नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, क्या है। पाकिस्तान मीडिया आस्क पाकिस्तान पीएम टू लर्न फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो जो पाकिस्तान मीडिया है, उसने पाकिस्तान के पीएम से क्या बोला है, उसने पाकिस्तान के पीएम से बोला है। पाकिस्तान के पीएम कौन है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, शरीफ जी जो है ना, शहबाज शरीफ है इनके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इनसे क्या बोला है पाकिस्तान की मीडिया ने, अभी क्या हुआ, एक मीटिंग को उसको मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे। मीटिंग किसकी थी, जैसे जब हमारे यहाँ पे कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसको कोई ज्वाइन करता है, आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, यूपीएससी के द्वारा चुने जाते हैं, जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है। तो जब वो बन जाते हैं, उन्होंने अच्छा पेपर दिया, उनकी अच्छी रैंक आई, टॉप रैंक्स आई उनकी, वो बन गए आईएएस ऑफिसर। उसके बाद जब प्रधानमंत्री होते हैं देश के, उनकी ट्रेनिंग के बाद उनको ब्रीफ करते हैं, उनको मतलब एक भाषण देते हैं उनके सामने खड़े होकर, है ना। उस भाषण में वो बताते हैं कि हमारे देश की स्थिति ये है, हमको ऐसे काम करना है, हम इस टाइम पे ऐसे काम कर रहे हैं, ये काम हो रहा है हमारे पे, क्योंकि वही उन्हीं को देश को चलाना है आगे। आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट आती रहेंगी, जाती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर है वही चलाएंगे, वो तो परमानेंट रहेंगे, उनकी तो जॉब लग गई है ना। वो तो जब तक 60 साल की नहीं होंगे, रिटायर्ड नहीं होंगे, वो तो रहेंगे जब तक, है ना। तो उन्हीं को सब कुछ संभालना है। तो इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं उनको ब्रीफ करते हैं कि ये हमारा देश है, आगे हमारा ये विजन है, आपको ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे सब कुछ करना है, ठीक है। तो उससे वो सीखते हैं कि हमको क्या करना है, किस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। इसी तरह जो पाकिस्तान में आईएएस नहीं बनते, उसमें पीएएस बनते हैं, ठीक है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसको ज्वाइन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इनके यहाँ पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। तो जो पीएएस के ऑफिसर बने हैं, ठीक है, उनको शहबाज शरीफ जो है वहां के प्रधानमंत्री, वो उनको एड्रेस कर रहे थे, ठीक है, उनसे जो है बात कर रहे थे, उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। तो उसमें मीटिंग में इन्होंने क्या बोल दिया वो ऑफिसर्स के सामने कि देखिए, हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, फिर भी मुझे जाके भीख मांगनी पड़ती है अपने जो देश है उनके पास। हमारे दोस्त है, जो देश हमारे दोस्त हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ तो भी भीख मांग रहा हूँ, जो दोस्त नहीं है उनके पास जा रहा हूँ तो भी भीख मांग रहा हूँ, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा हूँ वहां भीख मांग रहा हूँ, यूएन में जा रहा हूँ वहां भीख मांग रहा हूँ। तो ये जो है मुझे अच्छा नहीं लगता भीख मांगना, बल्कि हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, फिर भी हमको भीख मांगनी पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे करके वो पूरी जो अपनी देश की स्थिति है उसको, जो इनके नए ऑफिसर हैं उनको बता रहे थे, ठीक है। तो इसमें शहबाज शरीफ मेरे हिसाब से कुछ गलत भी नहीं कर रहे थे। जो देश की स्थिति है वो तो सबको पता ही है, और जिसको देश चलाना है उसको जब पता होगा हम कितनी बुरी हालत में, जब तो वो कुछ अच्छा सोचेंगे। अगर उनको हम ऐसे झूठ को कहते हैं कि हमारी तो बहुत अच्छी हालत है, हम न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हम सबको हरा देंगे, बहुत पैसा है, कुछ कमी नहीं है, उससे क्या होगा, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा तो काम किस लिए करेंगे, ठीक है। तो जो है मेरे हिसाब से शहबाज शरीफ गलत नहीं कह रहे थे, है ना, कि उन्होंने जो है बताई, है ना। पर बात ये वाली भी आ जाती है, जो पाकिस्तान मीडिया ये भी गलत नहीं कह रही। पाकिस्तान मीडिया ने क्या कहा कि हमारे नए नए ऑफिसर बने हैं, ठीक है, अभी वो बने हैं, आप उनके ऊपर ये सब बात बता के पहले से इतना प्रेशर डाल रहे हो कि वो पता नहीं इतना प्रेशर झेल पाएंगे कि नहीं, वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं, तो उनको बाद में पता चलता तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान मीडिया का कहना है ना। फिर पाकिस्तान मीडिया ने ऐसा क्यों कहा कि इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया ने ऐसा इसलिए कहा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत आर्टिकल अभी इस टाइम पे पब्लिश हुए हैं। एक आर्टिकल हुआ है ऑन इंडिया के नाम से, ऑन इंडिया, जो पाकिस्तान में पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो पाकिस्तान का एक मीडिया हाउस था, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसका नाम, जो किस नाम से, ऑन मीडिया,
तो इनके एक डिफेंस एनालिस्ट है ना, जो एक डिफेंस मीडिया में है, मतलब डिफेंस जो है उसको एनालाइज करते हैं वो, इनका नाम है जो उनका नाम क्या है, शाहजाद चौधरी। क्या नाम है, शाहजाद चौधरी, है ना, डिफेंस एनालिस्ट है ये। तो इन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है ऑन इंडिया नाम से, ठीक है। ये इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है ऑन इंडिया नाम से, गूगल पे डाल के देखेंगे आपको मिल जाएगा, है ना। शहजाद चौधरी का ऑन इंडिया जो आर्टिकल है ये, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, उसमें इन्होंने ऐसे शुरू किया है कि जी हमारी स्थिति इतनी खराब है, हम न्यूक्लियर पावर कंट्री है फिर भी इतनी खराब है, हमको इंडिया से सीखना चाहिए कि जो फिर इन्होंने इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी तारीफ की है कि 2014 के बाद इंडिया कैसे इंप्रूव हुआ है। पहले जो है इंडिया इंटरनेशनली इतने अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता था, लेकिन 2014 के बाद से इंडिया एक अलग ही उसको पहुंच गया मुकाम पे। कोई भी किसी भी कंट्री को, कितनी भी बड़ी हो, यूएस हो या चाइना हो या रशिया हो या यूरोप की कोई कंट्री हो, किसी को कुछ भी करना है तो इंडिया को पहले देखना पड़ता है, इंडिया की पहले समझनी पड़ती है, समझ रहे हो आप, ये सब उनको देखना पड़ता है ना। तो इंडिया का एक स्ट्रक्चर इतना ऊंचा हो गया है कि इतना ऊंचा स्ट्रेचर हो गया है कि इंडिया को देखना पड़ता है, उनको हर चीज में उनका फैसला देखना पड़ता है। तो इंडिया की तरफ से देखो तो इंडिया जो है इंडिया जो है इतना बड़ा हो गया है इस टाइम पे, इतनी ऊंचा हो गया है कि इंडिया के जो डिप्लोमेट जो होती हैं, है ना, जो भी डिप्लोमेसी होती है इंडिया की, जो भी इंटरनेशनल जो भी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, सब देशों को मानना पड़ता है। जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, अगर रशिया और यूएस की बात करो तो इंडिया जो है ऐसा एक अकेला कंट्री है पूरी दुनिया में जो जिसको यूएस भी चाहता है हमारी तरफ आ जाए और रशिया भी चाहता है हमारी तरफ आ जाए। और इंडिया जो है रशिया से भी तेल खरीद रहा है और यूएस के साथ भी एफटीए वगैरह अच्छे रिलेशन रख रहा है। तो ऐसा एक अकेला कंट्री है जो दोनों तरफ वो हो रहा है, ठीक है, जो दोनों तरफ से बात जिसकी होती है, ठीक है। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है, जो इनका फैसला इनको लेने होते हैं वो आराम से लेते हैं फैसले, ठीक है, इनको कोई रोक नहीं सकता उसमें, बल्कि और उन देशों को सपोर्ट करना पड़ता है ना। इनके फॉरेन मिनिस्टर जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं ना, अगर उनसे कोई पूछ रहा है कि तेल क्यों खरीद रहे हो रशिया से ऐसे ऐसे, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर सीधे सीधे बोलते हैं कि यूरोप भी तो खरीद रहा है तो हम क्यों ना खरीदे, हमारे भी तो लोग हैं, वो लोग अपने लोगों का देख रहे हैं तो हम नहीं देखेंगे अपने लोगों का, ठीक है, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। कोई पूछता है कि कोई और पूछता है कुछ भी तो उसको सीधा जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है। तो ऐसा सब कुछ इन्होंने बोला है, हमारे प्रधानमंत्री को भी सीखना चाहिए, है ना, जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उससे, इंडिया के लोगों उनसे, कि उन्होंने अपना स्ट्रक्चर इतना बड़ा एक साथ कैसे कर लिया पिछले 8-7 सालों में, ठीक है, 7-8 सालों में, ठीक है। और इन्होंने एक चीज और बोली कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया जो है उससे हमको रिलेशन अपने अच्छे कर लेने चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि देखिए ये जो हमारी सोच थी, ये जो हमारा कैंपेन था कि हम इंडिया से जो है कश्मीर को अलग करके अपने में जोड़ लेंगे, फिर इंडिया को हरा के कर देंगे, वो कर देंगे, ये जो सब हमारा सोचना था ना, ये पहले सोचना था। लेकिन इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है कि जितना इंडिया ऊपर जा रहा है ना, उससे दुगनी तेजी से पाकिस्तान नीचे गिर रहा है ना। तो हम जो है अब इंडिया को कैच नहीं कर सकते, तो हमको क्या कोशिश करनी है कि इंडिया के साथ दोस्ती कर लें या कुछ अपने रिलेशन सुधारें, तो जो इंडिया फायदा ले रहा है उससे कुछ फायदा हम भी ले पाए इंडिया से, है ना। हम कुछ भी नहीं तो कम से कम गेहूं चावल ये सब जो है सब्जी वगैरह ये सब तो ले सके, जो हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया से कर रहे हैं, वो सस्ती पड़ती है, ठीक है। फिर इंडिया से अगर हम लड़ाई ना करें, हमारी आर्मी समझ जाए कि इंडिया से लड़ाई नहीं करनी है, कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाना है बार बार, तो उसके बाद जो हम पैसा डिफेंस में लगा रहे हैं वो भी बचेगा। फिर उसी की वजह से हम जो टेररिस्ट को पैसा दे रहे हैं, जो आतंकवादियों को पैसा दे रहे हैं, वो भी बचेगा हमारा, है ना। इन्होंने कहा है हमको अपने रिलेशन जो है अच्छे करने चाहिए, ठीक है। मतलब ये टेररिस्ट वाली बात उन्होंने नहीं बोली है, मैंने आपको बताई है कि ऐसा भी होगा, है ना। कभी आप सोच रहे हो कि टेररिस्ट वाली बात भी इन्होंने लिखी है कि पाकिस्तान ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेगा कि टेररिस्ट को हम पैसा देते हैं, ठीक है। तो ये सब जो पैसा है, ये सब पैसा जो है बचा सकती है जो इनकी गवर्नमेंट है, और अपने देश की तरक्की में लगा सकती है और इंडिया से फायदा उठा सकती है। देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, है ना, तो 2 स्टेट ऐसी थी जो बटी थी दोनों में, है ना, बाकी सब स्टेट अलग अलग वैसे हो गई थी, पर जो 2 स्टेट थी जिनको बीच में से बांटा गया था, एक थी पंजाब, एक थी आपकी पंजाब और दूसरी थी बंगाल, है ना। तो जो पंजाब है, एक पंजाब पाकिस्तान के पास है, एक हमारे पास है छोटा वाला हिस्सा, क्योंकि पंजाब पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, है ना। तो जो बड़ा वाला पंजाब चला गया, बड़ा वाला हिस्सा वो पाकिस्तान के पास है, हमारे पास तो छोटा सा पंजाब है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल जो बंगाल है वो भी 2 हिस्सों में बट गया, वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश बन गया इस टाइम पे, है ना। वो जो 1905 में अंग्रेजों ने उसको डिवाइड किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा पाकिस्तान बना था, है ना, जो दूसरा बंगाल बना था उसको फिर पाकिस्तान को ही दे दिया गया था, क्योंकि वहां पे मुस्लिम लोग ज्यादा रहते थे। 1905 में जब इसको बांटा था अंग्रेजों ने, तो यही करके बांटा था कि जो ये उधर वाला है वेस्ट ईस्ट वाला जो है उसमें रहेंगे वो मुसलमान, और जो ये वाला है वेस्ट वाला जो है इसमें हिंदू रहेंगे। इसी बात को इसको बांटा गया था, तो उसमें मुसलमान ज्यादा थे इसलिए उसको पाकिस्तान को दे दिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पंजाब की। तो जो बड़ा वाला हिस्सा था पंजाब का वो किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास, हमारे पास छोटा वाला हिस्सा रह गया, ठीक है। तो
जो पाकिस्तान के पास हिस्सा गया था ना, वो लैंड इतनी फर्टाइल थी, इतनी वहां पे उपजाऊ जमीन थी, वो क्या सोच नहीं सकते, इतनी उपजाऊ जमीन थी वो, ठीक है ना। तो वहां पे इतने गेहूं वगैरह और वो सब पहले से होते थे, पंजाब में पहले से पूरी फार्मिंग हो रही है, एग्रीकल्चर हो रहा है ना। हमारे पास बहुत थोड़ी सी लैंड थी, जो हमारा पंजाब है, जो फर्टाइल लैंड थी, ठीक है। फिर भी हम आजकल इतना गेहूं उगा रहे हैं, इतना चावल उगा रहे हैं कि हम अपना तो पूरा पेट भर ही रहे हैं। लॉकडाउन में हमने अपना पूरा पेट भरा है ना, जो हमारे लोग थे उन सबको जो फ्री खाना मिल रहा है उन सबका काम हुआ है ना, उन सबको फ्री खाना वगैरह सब कुछ दिया हमने। और अभी भी बहुत सारी वो चल रही है हमारी स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट खाना दे रही है लोगों को, फ्री में चावल वगैरह दे रही है, ठीक है। और देशों को भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अपना जो पूरा है वो भी पूरा कर रहे हैं अपना भी। लेकिन पाकिस्तान जो है अपना ही पूरा नहीं कर पा रहा, बाहर वाले देशों से मंगा रहा है, बल्कि उनके पास इतनी फर्टाइल लैंड थी। तो इससे क्या पता चला, उन्होंने कुछ अच्छे से किया ही नहीं है ना। और इंडिया ने बहुत अच्छे से अपनी जो जमीन है उसको संभाला है, बहुत अच्छे से काम किया है। ये सब भी सीखना चाहिए उनको इंडिया से, है ना। तो ये पूरा आर्टिकल था जिसमें उन्होंने ये सब बोला है, ठीक है। तो इसी उस पे जो है पाकिस्तान मीडिया ने ये बोला है कि आपको इंडिया से सीखना चाहिए, ठीक है, अगर आपको तरक्की करनी है, और अपने रिलेशन सुधारिए इंडिया से, ताकि आगे कुछ कर पाए। जो ये आपका है कि कश्मीर अपने यहाँ ले लेंगे, या हिंद बनेगा पाकिस्तान वाला, ये सब नारे वारे लगाते हैं ना लोग, ये सब भूल जाओ, ये सब नहीं होने वाला है, ठीक है। आप कोशिश करो कि अपना देश संभालना है तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लो, क्योंकि इंडिया से लड़के आप कुछ नहीं बनने वाले हो, कुछ दिन में खत्म हो जाओगे। इन्होंने एक चीज बोली है कि पाकिस्तान इज लाइक द फुटहिल, है ना, फुटहिल इन द बुक्स। फुटहिल क्या होती है, जब हम किताब होती है, हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें पूरा पेज भरा हुआ होता है, ठीक है, और नीचे कोई छोटा सा एक शब्द लिखा हुआ होगा कि इसका मतलब ये है, या ये भी हुआ था, है ना। नीचे छोटी सी लाइन लिखी रहती है, ऊपर या नीचे पेज पे ज्यादातर नीचे लिखी रहती है। तो पाकिस्तान उसी की तरह हो जाएगा, पूरा जो पेज है वो इंडिया होगा, और पाकिस्तान नीचे से एक छोटा सा फुटहिल रह जाएगा, ठीक है। जो अभी भी ऐसा ही है, वैसे तो सही बताऊं आपको, थोड़ा बहुत ही बड़ा है, फुटहिल तो थोड़ा बहुत ही बड़ा है, धीरे धीरे छोटा ही हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने, ये मेरा मानना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है, जो आपके शहजाद चौधरी जी, उन्होंने आर्टिकल में कहा है कि इस वजह से हमको अपने रिलेशन अच्छे कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हम ही को हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा है आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या फिर आप जो नोट्स बना रहे होंगे, आपने बना रहे होंगे आप, ठीक है। तो मेरा आपको बताना ये, मैं ये कहना चाहता था कि आप जो है नोट्स जो है वो अपने हाथों से बनाया करें, मतलब आप पेन की मदद से कॉपी में बनाए, या नोटपैड लैपटॉप वगैरह पे बना रहे हैं, हम जहां भी बना रहे हैं टैब वगैरह पे, तो अपने हाथों से बनाए नोट्स, अपनी लैंग्वेज में लिखे, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, दैट्स ओके, आप वहां से देख लीजिए कभी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। वरना तो ये वीडियो मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर हमेशा पड़ी रहेगी, आप यहाँ के कभी भी देख सकते हैं, सारे पॉइंट समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपनी लैंग्वेज में हम लिखते हैं ना, उसकी बात अलग होती है, ठीक है। उसको हम कभी भी रिवाइज करने बैठते हैं, हम कितनी भी तेजी से उसको रिवाइज कर सकते हैं, जब हम अपना उसको रिवाइज करने बैठते हैं, क्योंकि हमको पता होता है हमारी लैंग्वेज में लिखा, हमने क्या लिखा है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी शॉर्ट में चीजें लिखी हैं, मुझे पता है मैं उनका क्या कहना चाह रहा था, जब मैंने बोला जब तो आप समझ गए हाँ मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन बाद में आपको याद नहीं रहेगी जब आप स्क्रीनशॉट बाद में देखोगे, ठीक है। तो जो अपने अपने नोट्स बनाए होंगे उनका आपको पता है कि आपने शॉर्ट में क्या लिखा, आप कैसे क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो, ठीक है। जैसे कुछ शब्द होते हैं, कुछ अल्फाबेट होते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, कुछ एफ को कुछ और तरीके से बताते हैं, कुछ और तरीके से बनाते हैं, है ना। ये सब जो फर्क होते हैं, ये आप अपनी लैंग्वेज जो होती है उसको अच्छे से समझ पाओगे, मेरी लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे अच्छे से। तो नोट्स बनाया करिए, ठीक है, अपने हाथों से नोट्स कॉपी पे बनाया करिए, अपनी लैंग्वेज में लिखा करिए। अगर आपने आज नहीं बनाया है, कल से बनाया करिए, और ना इस वीडियो को दोबारा जाके दोबारा देखिए, ठीक है। आपके पास वो होता है ना स्पीड तेज करने का, प्लेबैक स्पीड तेज करने का, तो उसको तेज देख लीजिए, 1.5 में देख लीजिए, 1.75 में, 2.0 में देख लीजिए, उसमें देख के तेजी से नोट्स बना सकते हैं, या धीरे देख के नोट्स बना लीजिए, आपकी मर्जी है, जैसे आपको समझ में आता है, ठीक है। वरना अगर आज आपने नहीं बनाया तो कल से जरूर बनाया करिए नोट्स, ठीक है, क्योंकि वही जो है हमारे आखिरी टाइम में जो हम रिवीजन करेंगे वही काम आएंगे हमारे, तो आखिरी टाइम पे हम एग्जाम से एक दिन पहले, 1 घंटा पहले अच्छे से रिवाइज कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको आज कुछ समझ में नहीं आया, आप सीधे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए, कल में या फिर शाम को जो लेक्चर या आपका करंट अपडेट्स का आएगा, या फिर कल वाले सुबह वाले में मैं आपको सबसे पहले वही समझाऊंगा, फिर जो मैंने न्यूज शॉर्टलिस्ट की होंगी वो आपको बताऊंगा, ठीक है। जो भी आपके अपडेट्स होंगे फिर आपको बताऊंगा, पहले आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप और दोबारा कमेंट करिए, जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताएंगे। ये हमारा सब सब्जेक्ट के साथ है, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पे, आप जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है आप सीधा कमेंट करिए, सबसे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी वही समझाया जाएगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमारा जो चैनल है उसको सपोर्ट करिए, हमको ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, उनको भी दिखाइए, उनसे भी कहिए वो और को शेयर करें, अगर उनको पसंद आ रही है तो वो अपने दोस्तों को करें, अपने गेस्ट को करें, अपने रिश्तेदारों को करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको करंट अपडेट्स इवनिंग वाली वीडियो में शाम को 8 बजे। धन्यवाद दोस्तों।